अच्छा जी, चले भाई चले, आ जाए, शाबाश। इधर देखें बच्चों, इधर देखें। अब हमने क्या करना है जी, हमने 31st, भाई आप किधर बैठे थे पहले लेक्चर में? हाँ हम नहीं थे पहले पार्ट में? नहीं तो क्यों नहीं थे, ये तो पूछ रहा हूँ भाई, ना मिस करो। अच्छा चले नहीं चले, इधर देखें बच्चों, इधर देखो। अच्छा यार, अगर आप कभी लेट हो जाओ ना तो क्लास में आ जाओ, ठीक है जी। ये ना हो कि क्लास बिल्कुल ही छोड़ दो, ये तो फिर बिल्कुल ही सही नहीं होगा। फिर कुछ ना कुछ तो गेन करो क्लास में आके। अच्छा इधर देखो बच्चों, इधर देखो, शाबाश भाईजान। अब हमने क्या करना है जी, क्लोज करना है इन अकाउंट्स को। क्या करना है बच्चों? क्लोज करना है। क्या करना है भैया? क्लोज क्यों करना है? ताकि अगला काउंटिंग पीरियड स्टार्ट कर सके हम। और ऐसी है मेरे भाई जी, इधर देखें जरा गौर से। सर ये आपने सीखा होगा, नहीं भी सीखा तो अब सुन लें जी। जिस अकाउंट की जो नेचर है ना, उसका क्लोजिंग बैलेंस वही वाला नॉर्मली कंसीडर किया जाता है। तरीका का ये होता है, ये जरा देख लें इधर बच्चों, इधर देखें जी। इधर ये है डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है जी? ये डेबिट साइड है। ये क्या है? क्रेडिट साइड। दोनों साइड्स में देखें जी, कौन से वाली साइड का बैलेंस ज्यादा है जी? बैलेंस बताएं। भाई जो साइड ज्यादा है ना, उसका बैलेंस साइड पे उठा के लिख दें जी। कितना है जी? 8। इधर कितना बच्चों? 896। नहीं नहीं, देखो जो साइड ज्यादा है ना, जो साइड ज्यादा है ना, उसका बैलेंस दोनों तरफ लिख देना है आपने। डन मेरे भाई? डन है भाई? अब मुझे बताओ बैलेंस आएगा किस साइड पे? 31st दिसंबर, अच्छा सॉरी 31st जुलाई। इसे कहते हैं जी कैरिड डाउन बैलेंस। क्या कहते हैं? इसे कैरिड डाउन भी कहा कहते हैं जी, और C/F कैरिड फॉरवर्ड भी कहते हैं। दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। डन है मेरे भाई? अच्छा जी, आप बताएं बच्चों, इधर कितने से वजन आएगा? बोलें शाबाश। ये साइड कितने से कम है? 500। ये है जी बैलेंसिंग फिगर। क्या है बच्चों? अभी तरह तवज्जो से नहीं है जी। उसूल ये है, जो साइड दोनों में से हैवी है, यानी मैं इसको इस तरह समझाता होता हूं जी, इन दोनों में से साइड जीती कौन सी? बताएं। डेबिट साइड जीत गई ना। अब जब इनाम देने की बारी आनी है तो डेबिट साइड को देना चाहिए या क्रेडिट साइड को? जो साइड जीती है बच्चों। अब मुझे बताएं, लेकिन साइड पे बच्चे इधर देखें जी गौर से जरा, जेंडर सेम है, खुश नहीं। अच्छा इस साइड पे 6 लोग बैठे हैं। कितने? इधर कितने लोग बैठे हैं? 4। इधर कितने बैठे हैं? 4। बच्चों साइड जीती कौन सी? ये वाली। ये वाली साइड जीती। अब मैंने दोनों को बराबर करना है। क्या करना है बच्चों? वजन किस साइड पे आएगा? उल्टी साइड पे आएगा। लेकिन अगर कभी इनाम देना पड़े तो मुझे बताएं किस साइड को देना पड़ेगा? भाई जो साइड जीती है। क्या मेरी बात समझे हैं या नहीं समझे? दोबारा फिर, इधर 6 लोग बैठे हैं, इधर कितने लोग बैठे हैं बच्चों? 4 लोग बैठे हैं। मुझे बताएं साइड कौन सी जीती? मेरी राइट हैंड साइड बन रही है। आप अपने हिसाब से देखें जी। ये मेरी राइट हैंड साइड जीत गई। ये क्या हो गया बच्चों? ये जेंडर सेम है। ये वाली साइड, इधर 4 लोग हैं, ये साइड हार गई है। अब मैं चाहता हूं दोनों बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं बच्चों? इधर से एक बंदा उठेगा, इधर आ जाएगा। ऐसे ही अब दोनों क्या हो गई हैं बच्चों? इक्वल हो गई हैं। क्या हो गई हैं मेरे भाई? ये कॉन्सेप्ट ये है, साइड ये वाली जीती, यानी डेबिट साइड जीती। कौन सी बच्चों? मैंने दोनों को करना है बराबर। मैंने इसका बैलेंस इधर भी लिखा, इधर भी लिखा। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? अच्छा अब वजन इस साइड पे आना है, जो साइड हारी है। जो साइड हारी है, इधर से एक उठ के इधर गया, अब दोनों बराबर हो गए, ये वजन आ गया इधर। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? लेकिन जब इनाम देने की बारी आनी है बच्चों, तो ये तो उधारा बंदा दिया हुआ है ना इन्होंने इधर बैलेंस करने के लिए। असल में तो साइड ये जीती है, तो किन का नाम लिया जाएगा? ये वाली साइड जो मेरी राइट हैंड साइड है। आप अपने हिसाब से देख लें, ऐसे होके देख लीजिएगा जी। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? ऑनलाइन मतलब मुझे नहीं पता आप किस तरह बैठे हो, इस तरह बैठे हो, इस तरह बैठे हो, ऐसे ही ऐसे देख लेना खुद। ये है राइट हैंड साइड। क्या बच्चों? मैं ये कहूंगा, ये उधारा बंदा इधर दिया,
असल में साइड जीती कौन सी है? राइट हैंड साइड जीती है। क्या मेरी बात समझ पाए आप? अच्छा सर, आप इधर देखिएगा, अब हमने वजन किधर डाला? बोलो शाबाश, क्रेडिट साइड पे। लेकिन पूछूं ये बैलेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट? सिंपल रूल बच्चों, जो साइड जीती है ये वो वाला बैलेंस है। बैलेंस कौन सा? तो शाबाश, ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बच्चों? और सिंपल बात बच्चों, जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका क्लोजिंग बैलेंस भी नॉर्मली वही होता है। क्या मेरी बात समझ पाए? चले अब हमने ये प्रैक्टिस करनी है। इधर बताओ जी, कैपिटल, इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। यार इस तरह के काउंट हो ना फिर मजा आता है, इधर है ही कुछ नहीं। 750 और इधर भी क्या बच्चों? जो साइड जीती है उसका बैलेंस दोनों तरफ आपने लिख देना। लिख दिया मेरे भाई? और लिख दिया? ये ना पिछली से पिछली अटेम्प्ट में ना, पिछली से पिछली या उससे भी पिछली अटेम्प्ट में एक स्टूडेंट था, वो तो ले ओ सर ये आप ना बताएं। और तकरीबन जब गए ना हमारे 5-6 स्टैंडर्ड्स हो गए, उसके बाद ना फिर दोबारा वो बेसिक्स वाली बातें आई। तो कहता सर जी अब ये समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा उस टाइम ना तुम इस क्लास में ये शो करवा रहे थे कि जैसे तुमसे ज़्यादा अगला सेशन तुम्हारा लगाना चाहिए। तो भाई देखो ये चीज़ें ना सीखने वाली हैं। क्या है बच्चों? देखो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने तो आपको डायरेक्ट स्टार्ट करवा दूंगा ये 16 से, मुझे इशू नहीं है। लेकिन देखो अगर 3-4 लेक्चर इसमें हम लगा रहे हैं ना, इसका कोई मकसद है। क्या है बच्चों? इसका मकसद है इसमें आगे इस्तेमाल होनी है चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, बार बार इस्तेमाल होनी है। आगे क्या उसका नाम है, IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट एक चैप्टर आना है, उधर भी आपको कुछ टी अकाउंट्स बनाने पड़ने हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई NPO का एक चैप्टर आना है, कैश फ्लोज का एक चैप्टर आना है। उधर तो बम्बार है बच्चों किसकी, टी अकाउंट्स की। बार बार ग्रिप नहीं होगी, फंस जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप लोग? जी इधर देखें, साइड जीती कौन सी है बच्चों? क्रेडिट। कौन से वाली मेरे भाई? क्रेडिट। अच्छा अब मैंने इसे करना है बैलेंस। क्या करना है बच्चों? मैं क्या करूंगा, 31 जुलाई, 31 जुलाई, इधर क्या लिखूंगा? CD क्लोजिंग, इसे कहते हैं जी। इधर कितना लिख दूंगा मैं? यह है बैलेंस आउट। क्या करना है इसे? जी मुझे बताएं बच्चों, ये वजन किस साइड पे आ रहा है? वजन आपका उल्टी साइड पे है। क्या बच्चों? जी जिस साइड पे वजन आता है ना, देखें ये उल्टी साइड पे वजन आता है, लेकिन ये है कौन सा? जो साइड जीत गई। साइड कौन सी जीती थी? तो ये कौन सा बैलेंस है? क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? क्या मेरी बात समझे हैं आप? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट ही भाई करेक्शन ऑफ एरर में ये भी वो कह सकते हैं। करेक्शन ऑफ एरर हमारा एक टॉपिक है ना, उसमें ये भी कह सकते हैं बैलेंस होना चाहिए था क्रेडिट, लिख दिया उसने डेबिट बैलेंस। अब जिसको पता होगा क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, भी उसको सही करेगा ना। जी इधर आए शाबाश, ट्रेड पेएबल। बताओ बच्चों, जी बताएं जी, साइड कौन सी जीती? साइड कौन सी जीती? साइड कौन सी जीती? क्रेडिट साइड। तो ये बैलेंस कौन सा होगा एंड पे जाके? लेकिन आएगा किस साइड पे? लेकिन आएगा किस साइड पे? जी इधर आए जी, 31 जुलाई जी, कैरी डाउन जी 380। ये कौन सा बैलेंस है बताएं? आया किस साइड पर? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं भाई? जी आओ बच्चों नेक्स्ट, आओ बच्चों परचेज। यार ये सही है, 840। इधर भी बच्चों हाँ ये मैं खुद कर लूंगा। 31 जुलाई कितना बच्चों? 844। बताओ बच्चों साइड जीती कौन सी? ये बैलेंस कौन सा है? भाई आप किस साइड पे रहा? भाई ओके है ना? ओके है भाई? जी नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बताओ। भाईजान देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बच्चों। इधर मुझे बताओ ये ऑलरेडी क्या है? ये ऑलरेडी बैलेंस है। ऑलरेडी क्या है बच्चों? तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी साइड पे वजन आना है। ये ले। अच्छा एक अप्रोच ये भी चलती है, वो कहते हैं इधर कुछ भी ना लिखे, आंडा आंडा बस, ठीक है। इधर बैलेंस ही नहीं करना ना, बैलेंस ही नहीं करना भाई, वो ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। अच्छा वैसे मुझे बताओ, वैसे बताओ अगर बैलेंस आना होता तो वो किस साइड पे आता? उल्टी साइड पे आता ना बच्चों, उल्टी साइड पे आता ना। इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे आना था? तो जारी सी बात है क्रेडिट साइड ने जीतना था ना, तो इधर क्या आ जाना था? बोलो शाबाश, आंडा। डन? ओए डन है? डन है मेरे भाई?
सिंपल बात ये है, जिस अकाउंट की जो नेचर है ना वही वाला बैलेंस होता है, लेकिन आता ये मैं आपको पढ़वा भी देता हूं, अभी पढ़वा भी देता हूं। नेक्स्ट आए बच्चों, नेक्स्ट आओ, शाबाश नेक्स्ट आओ। ये है ट्रेड रिसीवेबल, क्या है बच्चों? ये डेबिट बैलेंस होगा, आएगा किधर जी? बताएं जी, इधर कितना है जी? ओए ये तो ऑलरेडी क्या है जी बच्चों? बताओ बच्चों, अगर 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 कभी जरूरत पड़े तो ये किस साइड पे आना था क्लोजिंग बैलेंस? क्योंकि वजन तो अपोजिट साइड पे आता है ना। अगर अगर कभी आना होता तो ये तो खैर इधर नहीं आ रहा। नेक्स्ट बताएं। 140 सेल्स इनकम है, नेचर क्या है? क्रेडिट। जी मेरे भाई, नेचर क्या है भैया? क्रेडिट है जी। जी मुझे बताएं, अच्छा बैलेंस होगा क्या? क्रेडिट बैलेंस होगा, आएगा कहां? अच्छा और आप देख भी लें, आप देख भी लें। ओके सर, ये कौन सा बैलेंस है जी? ओ भाईजान ठीक है, भाईजान ठीक है, आपको डेबिट क्रेडिट का बैलेंस की पहचान होनी चाहिए जी। जरूरी नहीं है कि अकाउंट बना बना देखने, जुबानी पता होना चाहिए। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, क्रेडिट का मतलब क्या जी? जी बच्चों 77। इधर सर जी, सर जी बताएं जी। परचेज रिटर्न, परचेज की नेचर क्या है? रिटर्न उल्टा, अकाउंटिंग में उल्टे को कॉन्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अकाउंटिंग में जो असल अकाउंट है ना, अगर मैं कहूं ना उससे उल्टा बनाना है, आपने कहा ना सर आप कॉन्ट्रा की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा कुछ बच्चों आपने पढ़ा होगा जी कॉन्ट्रा एसेट भी होता है, इस तरह की बातें, वो जब चैप्टर्स आएंगे उधर बताऊंगा जाके। अभी फिलहाल इतना, परचेज का कॉन्ट्रा क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज की अपनी नेचर क्या है? तो कॉन्ट्रा की नेचर क्या होगी? उल्टी होगी ना। सेल की नेचर क्या है? अगर मैंने सेल रिटर्न अकाउंट बनाना है तो इसका उल्टा। अकाउंटिंग में कॉन्ट्रा का मतलब होता है उल्टा, उल्टा जो असल अकाउंट है ना उससे उल्टा। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? सर बताएं नहीं प्लीज, बताएं। परचेज रिटर्न, ये कॉन्ट्रा है किसका? रिटर्न, इजाफी लफ्ज ऐड हुआ, किसका कॉन्ट्रा? परचेज की नेचर डेबिट, तो इसकी क्या बनी? क्रेडिट। तो बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। आएगा किस साइड में? जी बच्चों ये कौन सा बैलेंस है जी? ओके सर जी, भाई ओके है, ओके है मेरे भाई, इधर तक कोई मसला, इधर तक कोई इशू? ओके सर, नहीं भाई हर चीज का अपना अपना अलग अलग अकाउंट बनेगा ना। ट्रेड पेबल का एक अकाउंट तब बनेगा जब एक है ट्रेड पेबल। आपने उधार से चीजें ली हैं जी मिस्टर वाई से, तो मिस्टर वाई से जितनी दफा उधार पे चीजें लेंगे उसके लिए एक अकाउंट बनेगा ट्रेड पेबल मिस्टर वाई। अगर मिस्टर जी से भी चीजें ले रहे हैं, मिस्टर ए से भी ले रहे हैं, सी से भी ले रहे हैं, एम से भी ले रहे हैं, तो भैया सबके क्या बनेंगे? अलग अलग अकाउंट बनेगा। ठीक है भैया जी। अब इस तरह करें, अब 1 मिनट दीजिएगा बस। ये जिस बच्चे ने ना अच्छा इसको नोट नहीं करना, तस्वीर लेनी है तो वो लेने की इजाजत है, इस पर टाइम लग जाना ज्यादा। ये देखो बच्चों, ये जरा एग्जाम्पल देखना, अल्लाह खाक नजर आनी है। चलो फिर बाद में बता दूंगा आपको, प्रोजेक्टर पे पढ़ाने की आदत है ना तो माइंड में ही चल रहा होता है। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, बाद में बता दूंगा आपको जी। अभी प्रोजेक्टर ऑन करेंगे ना फिर बता देता हूँ। इधर तक आ गए सब बच्चे? इधर तक सब बच्चे आ गए जी? अच्छा जी भाई ये जरा नहीं अभी ना करना, अभी जरूरत है, अभी जरूरत है ना करना जी। इधर तक सब बच्चे आ गए? अभी हमने किया जी ए रिक्वायरमेंट को पूरा, और हमने क्या किया बच्चों? अच्छा आगे नहीं देखना भी आपने। अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे वैसे ही कह दूं, ऐसे ही मैं कहूं यार ये जो आपने ना ये जो क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखे, मैं रेड से कर रहा हूं, ये एक अकाउंट, दो, नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं? 3, 4, 5, 6,
7 8 जी, चाहत 8 कितने जी जी। अब मेरी बात सुनना जरा, मैं अगर आपको कहूं ये 8 अकाउंट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, 8 ही नजर आ रहे हैं ना, ज्यादा तो नहीं आ रहे, 8 नजर आ रहे हैं। मैं कहूं इनमें जो आपने क्लोजिंग बैलेंसेस लिखी है ना, ये सीडी लिखा है आपने, इनकी एक लिस्ट बना दें। आप बना देंगे? अच्छा मैं बनवाता हूँ भाई जाहिद, यार ये प्लीज रेस करना, वो वाला करना है, वो वाला हिस्सा कि इधर इधर ना बनवा दूं, क्या ख्याल है? इधर नजर आएगा आपको या उधर बनवा दूं? इधर चलो ठीक है, वो हेलो मिट गया, चलो कोई नहीं। आखिरी एंट्री बताना जरा, वो आमने सामने सब हो जाएगा। ये कैश कितना बच्चों? 82। अच्छा जी, चलो जी जी। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं यार मुझे ना एक लिस्ट ही बना दो। क्या बना दो? लिस्ट ऑफ क्या बच्चों? क्लोजिंग बैलेंसेस। ऐसी बस लिस्ट बनानी है आपने और कुछ नहीं करना। अकाउंट्स कितने हैं बच्चों बताना जरा। इनको मैं कह देता हूं, मैं कहता हूं यार ये ना जरा सीरियल वाइज लिख दो जरा, सीरियल नंबर। आगे अकाउंट का टाइटल, इसे अकाउंट टाइटल भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करता है, डिस्क्रिप्शन ही कह दें। इधर आपने लिखना है बच्चों क्या? डेबिट। अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है। इस डेबिट का, इधर जरा भाई आपने फौरन कैमरा फेरना है जरा, ये है डेबिट, ये क्या है? ये डेबिट। इस डेबिट का और इस डेबिट में फर्क आपने मुझे बताना है। क्या इस डेबिट में और इस वाले डेबिट में कोई फर्क है? बताओ शाबाश। उस डेबिट में, वो डेबिट क्या है? वो डेबिट क्या है? वो है मेरे भाई हर ट्रांजैक्शन का अपना अपना डेबिट, अपना अपना डेबिट। और ये जो है ना, ये है अकाउंटिंग पीरियड के एंड वाला डेबिट। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? एक अकाउंट में जो चीजें मैक्सिमम आनी थी वो आ चुकी हैं। ये है जी डेबिट बैलेंस। क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? बस ऊपर लिखा हुआ है ना, दोबारा नहीं लिखना। और इधर क्या आएगा? क्रेडिट। मेरी बात समझे हो? ये किस दिन बन रहा है? एज ऑन 31st। कोई ओके है? एज ऑन का मतलब इस दिन। मुझे बताएं लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस जो है, अभी आपको फर्क समझ आ जाएगा। इसमें असल में फॉर्मेट तकरीबन सेम है ना, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क है बच्चों? ये साथ साथ हर तारीख पे अपना अपना। और ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ही बन सकता है बच्चों, जब आप अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। और क्या ख्याल है भाई आपका जी? कितने अकाउंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। डन जी। पहला अकाउंट मेरे भाई कैश। क्या जी? कैश कैश कैश। अब आपने मुझे खुद बताना है बच्चों, कैश के नीचे डेबिट है, डेबिट बैलेंस होगा। नॉर्मली नॉर्मली एक्सेप्शंस होती हैं। नॉर्मली क्या होगा? 99.9% के जिस अकाउंट की जो एक्सेप्शंस होती हैं जी, वो इक्का दुक्का है बस। जी मुझे बताएं शाबाश, कैश क्या है बच्चों? बोलो। डेबिट है ना, नीचे डेबिट है, तो इसका एंड पे जो रिजल्ट आएगा वो डेबिट बैलेंस होगा। आए बच्चों जरा देख लेते हैं। ये मुझे बताओ, ये कौन सा बैलेंस है? साइड कौन सी जीती? ये तो वजन वजन उल्टी साइड पे आ रहा है, लेकिन बैलेंस कौन सा है? बताओ किधर लिखूंगा? कितना है जी? 8। ओके, आप भी करो ना साथ साथ बच्चों, आप भी करो, भी साथ साथ करो ना। ले लो 2-3 मिनट ले लो, बनाओ 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 बनाओ, शाबाश बनाओ।
जी शाबाश। बन गया भाई जी, बना लिया बच्चों। सर इधर देखिए, अब इधर देखिए बच्चों, अब मेरे साथ रहना है, अब साथ रहना है भाई, अब साथ रहना है। इधर देखो, मैंने कहा था बस ये फॉर्मेट सा बनाना है और कुछ नहीं करना जी। अब दूसरा नंबर किसका, अच्छा सीक्वेंस चेंज हो सकता है, आप इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, 4 इस तरह कर लें जी। ये क्या आ गया बच्चों, कैपिटल। क्या आ गया सर जी, नेचर क्या है, तो बैलेंस कौन सा होगा, कंफर्म बात है जी। जी देखें जी, इधर आए जरा, शाबाश। देखो साइड जीती कौन सी, क्रेडिट वाली। बैलेंस उल्टी साइड पे आएगा ना, हमने ये डिसाइड भी किया था, ये क्रेडिट बैलेंस जी। 7 ओके सर, नेक्स्ट बताएं प्लीज। ये है क्या बच्चों, ट्रेड पेबल। बच्चों क्या है, नेचर क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट है ना। बैलेंस कौन सा होगा, आएगा किस साइड पे जी, ट्रेड पेबल। नाम क्या है जी, जी कितना जी, अच्छा जी। परचेज एक्सपेंस है जी, नेचर, तो बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट ही होगा। आएगा किधर सर, एक कॉन्सेप्ट हमने तो पढ़ा था कि इनकम और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता, वो एक और अलहदा बात है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बताओ बच्चों, ये परचेजेज हैं, ये कौन सी साइड जीती, डेबिट साइड जीत गई ना। वजन किधर आ रहा है जी, कितना 844, डन डन सर जी। ट्रेड पेबल पे आए बच्चों, ट्रेड पेबल पे आए, ट्रेड पेबल बच्चों बताएं बच्चों। और लेकिन अच्छा, चाहे कोई अकाउंट बैलेंस भी ऑलरेडी है ना, फिर भी आपने लिखना है लिस्ट में, एफ हर्ड जी, एफ हर्ड के एफ हर्ड, हर्ड 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 जी। छठा बताओ बच्चों, कितना सर जी, सर जी ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन लिखना है, लिखना फिर भी है आपने जी बच्चों। सेल्स, नेचर क्या है जी, बैलेंस कौन सा होगा, आएगा किस साइड पे सर जी, कितना भैया लिख रहे हो, और भाई साथ हो जी, या मेरे साथ भी मैं ही, अच्छा। ये है जी परचेज रिटर्न। बताओ बच्चों सर जी, इस नेचर ना, असल में परचेजेस की नेचर क्या है, तो ये कॉन्ट्रा है, क्रेडिट नेचर है। इसका बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट। आएगा किस साइड पे, उल्टी साइड पे, जो साइड हारी है जी। पर ओके सर, सारे बैलेंसेस लिख दिए। अब एंड पे जाके डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को जरा देखो, वो जो हमने पढ़ा था, डेबिट शुड बी इक्वल, देखें जरा क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी जी। कितना है ये जी, टोटल डेबिट बैलेंस किसके बराबर, टोटल क्रेडिट बैलेंस की। ये बात समझ आती सर जी, नोट कर लिया आपने, इधर तक आगे सब बच्चे, इधर तक आगे सर। आप जरा गौर से एक बात सुनिएगा, ये जो मैंने लिखा है ना, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, इससे असल में ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रायल बैलेंस है ये। क्या है बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं है बच्चों। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कुछ भी नहीं है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ये हमने एक लिस्ट ही बनाई है क्लोजिंग बैलेंसेस की, उस लिस्ट बनाने को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रायल कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है आपको
मेरी बात समझ आई है सर? ये जो लिस्ट नहीं हमने बनाई, कहां से देख के बनाई भाई? बच्चे कहते सर जी हमें ना असल में वो ट्रायल बनाना ही नहीं आता। भाई ट्रायल बनाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। ट्रायल है क्या? कुछ भी नहीं है यार। वो आपने अल्लाह के बंदो औखा काम तो कर लिया, वो आपने जर्नल एंट्री कर दी, पोस्टिंग कर दी, अब आपने वो इधर से उठा उठा के चीजें ही लिखनी है बस। और वो लिखनी भी कैसे है? जिस अकाउंट की जो नेचर है नॉर्मली वही वाला बैलेंस उस साइड पे लिख देना। अगर किसी अकाउंट की नेचर क्रेडिट है तो क्रेडिट वाली साइड पे क्रेडिट बैलेंस पे लिख देना। वो असल काम तो ये है, ये तो कुछ भी नहीं है। ट्रायल से बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं। ये लिस्ट बनाने को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं मेरे भाई? इधर तक बातें समझ आई सर आपको? इधर तक बात समझ आई सर जी? ये आपके सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी कौन सी वाला? सी। ओके सर, इधर तक सब बच्चे आ गए जी? इधर तक सब आ गए हैं भाई? अच्छा जी, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे घर में दोबारा? जी बच्चों जरा बात समझिएगा, जरा गौर से, जरा बात समझनी है भाई। अब इधर जरा मुतवज्जी होना है जी आपने। भाई मेरे सबसे पहले ना, सबसे पहले ये हमने जनरल एंट्री की है, जनरल एंट्री के बाद हमने पोस्टिंग की है, फिर हम ट्रायल में चीजें लेके गए हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? सर असल में सबसे पहले क्या होता है जी? ट्रांजैक्शन। सबसे पहले होती है जी बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो वाली ट्रांजैक्शन को कहते हैं बच्चों जिसका क्या हो, बोलो शाबाश, कोई मॉनेटरी इंपैक्ट हो। क्या हो बच्चों? हो या हो। देखे ना, मॉनेटरी इंपैक्ट क्या होता है जी? आपने एसेट खरीद लिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने एसेट खरीदा, भी पैसे नहीं दिए, ये भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। अल्टीमेटली देने तो हैं। आपने बच्चों लोगों को सैलरी देनी है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बाद क्या होता है बताएं? ट्रांजैक्शन होगी, फिर क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है। फिर क्या होता है बच्चों? वो रिकॉर्डिंग को क्या कहते हैं? जर्नल। जी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? फिर क्या होता है जी? उसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? फिर क्या होता है जी? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन, समरी बनाना। क्या करना बच्चों? समरी बनाना। क्या करना मेरे भाई? फिर क्या होता है जी? फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब तक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, जिसे आप कंप्रीहेंसिव इनकम कहते हैं, वो क्या होती है अभी देखते हैं। जब तक वो नहीं कंप्लीट होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि जब तक वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों इकट्ठी बना लें, लेकिन जब तक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो तब तक कंप्लीट। SOCI क्या बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे आपने बैलेंस शीट भी कहते थे। जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों? बैलेंस शीट। इसका असल नाम क्या है जी? स्टेटमेंट ऑफ। क्या भाई इधर ये कर लिया ना नोट शोट आपने? ये कर लिया ना नोट आपने जी? भाई कर दें, ऑन कर दें आप। ये शुरू में असल में बेस, ये बेस है, ये चीजें हैं, इसलिए आप कहते होंगे यार थोड़ा टाइम लग रहा है। जब स्टार्ट होगा तो फिर तो आपको पता भी नहीं चलना टाइम का। फिर तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जी जी, रिमोट इधर पड़ा ही नहीं है यार।
हुआ हुआ भाई? जी बच्चों, अच्छा उतनी देर में एक चीज देख लें जरा, ये उतनी देर ये जरा चीज देख लें भाई। अच्छा ये जरा गौर से देखनी है चीज आप भाई मेरे। अभी तो हमने क्लोजिंग बैलेंसेस लिखना सीखे हैं। टी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी होता है और तो सर इधर तो ओपनिंग बैलेंस कहीं आ ही नहीं रहा भाईजान। असल बात ही होती है जी, ओपनिंग तब आता है जब आपका काउंटिंग पीरियड क्या हो जाता है जी, खत्म हो जाता है। वो क्लोजिंग बैलेंस अगले का क्या बनता है जाके, और सही है भाई। देखें अगर आपका बिजनेस का पहला साल है या पहला काउंटिंग पीरियड है, उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा? यही क्लोजिंग क्या बन जाएगा अगले काउंटिंग पीरियड का जाके, ओपनिंग बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? अच्छा अब जरा बात सुननी है। मैं ये एक अकाउंट बनाता हूं बच्चों, ये मैं रेस कर दूं जी, ये रेस कर दूं। जी कैश का अकाउंट देख लें आप। किसका अकाउंट भाई? कैश। जी ये है जी, नया अकाउंट बनाते हैं जी कैश। कैश की नेचर क्या है? एसेट है ना, एसेट है, डेबिट नेचर है। क्या नेचर है बच्चों? एक छोटी सी बात बस, जिस अकाउंट की जो नेचर है ना, उसका ओपनिंग उसी साइड पे आएगा और क्लोजिंग नॉर्मली। फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूं जी हमारा काउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ जी 1 जनवरी 2024 से। एंड कब होना है जी? ओपनिंग मैंने कहा जी हमारा ना बिजनेस पुराना चलता आ रहा है, हमारे पास ना पहले से कैश पड़ा हुआ है कितने का? 1000 रुपए का। ओपनिंग बैलेंस है ये। क्या है बच्चों? ये इसे कहते हैं जी, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है ये है जी ब्रॉड फॉरवर्ड। इसे ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं और ब्रॉड डाउन भी कहते हैं, BF या B/D। और क्लोजिंग बैलेंस को क्या कहते हैं बच्चों? मेरी बात समझे बच्चों? कैरी फॉरवर्ड ये और कैरी डाउन समझ जाना। कैरी डाउन का मतलब C/D। इसको छोड़ें, मैं कहता हूं जी 1 जनवरी 2024 पे आए, हमारा बिजनेस ये भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 0। हमें कैश आया जी 1000 का। कितने का? कैश डेबिट सेल्स जी, कैश डेबिट कितने से? 1000 से। ये आया जी, ये आया, ये आया, ये आया बच्चों। चलो फर्स्ट कर लो जी आप, जुलाई कर लो, या आप कर लो जी 1 अगस्त कर लो। क्या कर लो बच्चों? जी कैश डेबिट और सेल्स। मैं कहता हूं जी हमने क्या किया, हमने चीजें परचेज की। क्या की बच्चों? गुड्स परचेज की। परचेजेस डेबिट कैश 700 रुपए की फॉर एग्जांपल जी। ये मैं कहता हूं जी ये हुआ जी 30 सितंबर पे, कैश क्रेडिट। और बच्चों परचेजेस, ठीक है जी। अब मुझे बताएं जी, बस यही काम था, बस यही था। अब मुझे बताएं जी, मैंने ना मेरा काउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, 30 दिसंबर आ गया। बताएं मुझे इधर कितना आएगा जी? इधर कितना आएगा जी? जी अब तो माशाल्लाह आपको वैसे ही समझ आ गई है ना, ये लिखने लिखने की खैर इतनी जरूरत नहीं है, आ गई है ना समझ। ये साइड हैवी है, इसका बैलेंस दोनों साइड पे। अब मुझे बताओ वजन किस साइड पे आना है? 31 दिसंबर 24 पे ये आएगा कितना? क्या मेरी बात समझे आप? क्या मेरी बात समझे हैं भाई? ये आपने क्या किया, एक अकाउंटिंग पीरियड को क्या कर दिया? क्लोज किया। ये है क्लोजिंग बैलेंस। क्या है बच्चों? इट बिकम्स ओपनिंग। क्या बच्चों? ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ऑफ क्या बच्चों? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 से। इस अकाउंट नेचर क्या है?
ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। इसी को उठाना है आपने एज इट इज, आपने कितना लिख देना है। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं, बात समझ आई सर, और बात समझ आई है। अब ढूंढो भाई, भाई आओ, ये है मेरे भाई कैपिटल का अकाउंट, क्या है बच्चों, मैं इसी से आगे इसी के आगे चलता हूं। है 31 जुलाई, इधर अकाउंटिंग पीरियड कितना नहीं, 1 महीने का था। अगला अकाउंटिंग पीरियड क्या होना है जी, 1 अगस्त। इसकी नेचर बताएं, इसका ओपनिंग बैलेंस अगर होगा तो किस साइड पे आएगा, जो नेचर है उसकी, और क्लोजिंग बैलेंस उसके। आप मुझे बताएं जी, मैंने इधर क्या लिखूंगा, 1 जो भी है, जो भी आगे। क्या मेरी बात समझें आप, क्या मेरी बात समझ आती है आपको सर, बात समझ आई सर। अच्छा जी, लायबिलिटी, लायबिलिटी जी भाई, इसको चलाओ भी तो सही ना, जल्दी जरा, हिम्मत से, हिम्मत से जी। अच्छा, लायबिलिटी का ओपनिंग किस साइड पे आएगा, क्लोजिंग किस साइड पे आएगा, क्लोजिंग किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। क्या मेरी बात समझ आती है। दो, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है। हेड्स कितने हैं टोटल, कौन कौन से, एसेट, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। इनमें से तीन जो है ना, तीन, इनमें से जो तीन है बच्चों, उनका जो ताल्लुक है ना बच्चों, वो है जी क्रेडिट, किसके साथ बच्चों, एसओएफपी। ये मैंने मेरा ख्याल अभी बात बताई नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अगर आप देखेंगे ना, उसमें मैंने लिखा था, अभी उधर शो नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। अच्छा, अब और से बात सुननी है बच्चों। तीन हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है, क्रेडिट। दो हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर, 5 हेड्स हैं, इनमें से 2 हेड्स ऐसे हैं बच्चों जिनका ताल्लुक है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। आप खुद थोड़ा सा माइंड लगा के बताएं वो कौन कौन से हैं। इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम, हम कहते हैं ना प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में इनकम आएगी और क्या आएगा बच्चों, या इनकम में कमी या एक्सपेंस में कमी। इनकम, इनकम में कमी, एक्सपेंस या एक्सपेंस में कमी। क्या मेरी बात समझ पाए। बाकी जो तीन है इनका ताल्लुक किसके साथ है, बैलेंस शीट जिसे आप कहते हैं, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनका ताल्लुक किसके साथ है बच्चों, एसेट, कैपिटल और बच्चों क्या, लायबिलिटी के साथ। क्या बात समझ आती सर। अच्छा जी, अब अच्छा इसको बंद ही कर दो, बंद कर दो बस, बंद कर दो बस, जल्दी से मैंने उधर जाना है। अच्छा जी, एसेट, कैपिटल और क्या बच्चों, लायबिलिटी, इनका ताल्लुक किसके साथ है बच्चों जी, एसओएफपी के साथ है जी। ये मैं रेस कर रहा हूं और इधर ही आपको समझा देता हूं जी। आगे हमने कॉन्सेप्ट ये शुरू करना है ना जी बच्चों। सर ये हैं जी हेड्स, क्या हैं बच्चों, कितने हैं, 5 जी। एसेट, लायबिलिटी, अच्छा अच्छा, जरूरी नहीं है तरतीब वही फॉलो करनी है, आप आगे पीछे कर सकते हैं जी। मैं कैपिटल लिख देता हूं इधर पहले, फिर बताओ बच्चों, और फिर जी। अभी मैंने आपको ना 2 स्टेटमेंट्स के नाम बताए हैं, एक है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एक क्या है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अभी अभी छोड़ें कंप्रीहेंसिव इनकम क्या है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का पता है ना, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। इन ये है जी एसओसीआई यानी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। क्या बच्चों, इनका ताल्लुक किसके साथ है, और ये जो तीन है इनका ताल्लुक किसके साथ है बच्चों, जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों, ये बनाएं। उसके बाद ना मैंने आपको एक लिखवाने हैं, बस एक तो नोट लिखवाने हैं आपको जी। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों, हिम्मत करें जी बच्चों।
जी भाई, जी जी। ओपनिंग फिर जीरो होता ना यार। इनका क्वेश्चन है जी, सर ये इधर और कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे आ जाए, खुद बताओ ना इधर क्या आना था, जीरो आना था। इधर ओपनिंग में क्या लिखते, जीरो। जो क्लोजिंग है वही तो अगले पीरियड का ओपनिंग बनना है। आप जरा गौर से सुनिएगा बात भाई मेरे, ये नोट कर लिया, नोट लिखें जी, लिखें जी। जिन अकाउंट्स का ताल्लुक, जिन अकाउंट्स का ताल्लुक, जिन अकाउंट्स का, टी अकाउंट्स की बात, लेजर की बात कर रहा हूं, जिन अकाउंट्स का ताल्लुक, जिन अकाउंट्स का ताल्लुक SOFP के साथ है, जिन अकाउंट्स का ताल्लुक SOFP के साथ है, उनका क्लोजिंग बैलेंस, उनका क्लोजिंग बैलेंस अगले अकाउंटिंग पीरियड का, उनका क्लोजिंग बैलेंस, बोलो शाबाश, अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। जिन अकाउंट्स का ताल्लुक SOFP के साथ है, उनका क्लोजिंग बैलेंस अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। ओके जी, ओके भाई। अगली लाइन में, जिन अकाउंट्स का ताल्लुक जिन अकाउंट्स का ताल्लुक SOCI, ब्रैकेट में लिख लें प्रॉफिट P/L, प्रॉफिट और लॉस, जिन अकाउंट्स का ताल्लुक SOCI, ब्रैकेट में लिखें P/L के साथ है, उनका क्लोजिंग बैलेंस, उनका, बोलो शाबाश, क्लोजिंग बैलेंस अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं, उनका क्लोजिंग बैलेंस, बोलो शाबाश, अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग, बोलो शाबाश, नहीं बनेगा। आगे लिखें, हम इन्हें P/L यानी प्रॉफिट और लॉस, हम इन्हें P/L प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? हम इन्हें, बोलो शाबाश, हम इन्हें P/L प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? क्लोजिंग होगा, अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं रीजन देता हूं आपको लॉजिक देता हूं भाई। पहले हैं 3 हेड्स, कितने हैं बच्चों? एसेट, लायबिलिटी और बच्चों क्या? कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी और क्या जी? कैपिटल। इनका जो क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए जी, आपके बैंक में पैसे पड़े हैं जी 10,000। कितने पड़े हैं जी? अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया, 31 दिसंबर आ गई जी, कोई भी साल ले लें, कोई भी साल ले लें, 31 दिसंबर 24 आ गई। कितने पैसे पड़े हैं बच्चों? ये 10,000 पड़े हैं। कितने पड़े हैं मेरे भाई? अच्छा जी, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया, 11:59 59 सेकंड्स पे क्या हो गया? क्लोज। और आगे क्या आ गया जी? 1 जनवरी 25। ये क्या बना बच्चों? बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना बच्चों?
या जैसे काउंटिंग पीरियड खत्म हुआ ये पैसे भी गायब हो गए या बैंक से उड़ गए, भाई ये आपका क्या बनेगा, क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बन गया, लायबिलिटी थी। क्या थी बच्चों, किसी के पैसे देने थे 10,000, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया आपका। अकाउंटिंग पीरियड तो आपके लिए है ना भाई, वो तो आपने कहा जी मैंने इतने पीरियड की काउंटिंग करनी है, वो तो आपके लिए है। आपने क्रेडिटर के पैसे देने थे 10,000, उससे चीजें खरीदी थी, अकाउंटिंग पीरियड आपका खत्म हुआ, क्रेडिटर को क्या कहेंगे, टूट जा, उसे क्या कहेंगे, यार चला जा, अकाउंटिंग पीरियड मेरा खत्म हो गया यार, मैं तो अब पैसे नहीं देता। भाईजान वो ऐसी ऐसी जगहों पे वो नाराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भाईजान दोबारा ना चीजें नहीं आपको सप्लाई करेगा, कहेगा नहीं यार आप सही बंदे नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं जी? अच्छा जी, इसलिए बच्चों जी वो सेपरेटली आपको बता देता हूँ। अच्छा वो लेती में इंशाल्लाह आप पूछ लेना, बताऊंगा आपको सब। अच्छा इधर जी, इधर जो क्लोजिंग बैलेंस है ना बच्चों, जो क्लोजिंग बैलेंस है एसेट का, कैपिटल का, लायबिलिटी का, वो अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा बच्चों, इसमें तो मेरा ख्याल है मसला नहीं होगा। इसे कहते हैं बच्चों बैलेंस ऑफ, क्या करना बच्चों, अगले काउंटिंग पीरियड को बैलेंस ट्रांसफर करना, क्या करना, अगले काउंटिंग पीरियड को ये क्लोजिंग बैलेंस आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया ना, ओपनिंग बना दिया। अब रहेगी बात दो हेड्स की, इनकम की और मेरे भाई, जब मैं इनकम की बात करूंगा तो ऑटोमेटिकली इनकम की कमी वो भी आ जाएगी, जब मैं एक्सपेंस की बात करूंगा ऑटोमेटिकली एक्सपेंस में कमी भी आ जाएगी। डन मेरे भाई? अच्छा ये जो दो हेड्स है ना बच्चों, इनका जो बैलेंस है ये अगले काउंटिंग पीरियड कभी भी ओपनिंग नहीं बनेगा। वजह ये है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ना हर अकाउंटिंग पीरियड की क्या होती है बच्चों, बोलो शाबाश, सेपरेट बनती है। नहीं सर वो एसओएफपी भी सेपरेट ही बनाते हैं, कल इंशाल्लाह बनाएंगे हम। भाई वो बनती है एज ऑन। कब बनती है जी? एज ऑन का मतलब होता है इस दिन, इस लम्हे, इस तारीख पर, इस वक्त पर। क्या मेरी बात समझे हैं? एज ऑन या एज एड का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है ये बैलेंस है जी 31 दिसंबर 2024 पर इतना, ये आपने कैश है ना, कैश का बैलेंस ओपनिंग ये क्या आया जी ड्यूरिंग द ईयर आया, या एंड पर इतना पड़ा हुआ है, ये क्या है बच्चों, जो इनकम है ना, जो सेल है, सेल को ऐसे नहीं देखते, सेल को कैसे देखते हैं वाला, आप कहते हैं जी हमारे वो होती है फॉर द पीरियड एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड। उसका मतलब ये होता है जी इस पूरे पीरियड में या इस पूरे साल में, ये टॉर्च ऑन कर लें, ये मोबाइल भी गवाही देंगे यार इससे कोई अच्छा काम भी हुआ था जिंदगी में जी। फॉर द पीरियड एंडेड, चले बंद कर दे भाई इतना ही, फॉर द पीरियड एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड, ये होता है बच्चों इनकम एंड एक्सपेंस के लिए लफ्ज इस्तेमाल। इसका मतलब ये होता है इस अकाउंटिंग पीरियड में इतनी सेल्स हुई हैं। क्या मेरी बात समझे हैं? ओपनिंग जो होता है ना ये है सेल का काउंट। किसका काउंट है बच्चों? सेल्स का। इसकी नेचर क्या बताइएगा? क्रेडिट। आप इसको ओपनिंग नहीं इस तरह लिख सकते, ये गुनाह कबीरा है। क्या है बच्चों? आपने अपने वाले काउंटिंग पीरियड की क्या निकालनी है बच्चों? सेल्स। सेल हुई मिसाल के तौर पे 10 रुपए की, फिर हुई 30 की, सेल क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, इधर लिखते जी कैश, इधर लिखते हैं बच्चों रेफरेंस में बैंक, इधर फिर बेशक बैंक लिखते हैं। अब जब आप काउंटिंग पीरियड के एंड पे जाएंगे ना, इसको पढ़ते कैसे हैं? आपने कहना जी 31 दिसंबर मिसाल के तौर पे 2024, बताएंगे टोटल सेल कितनी है। इसके पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप मुझे खुद बताएं क्या सेल सारी की सारी आखिरी दिन पे हुई होगी? क्या 31 दिसंबर 2024 पे सारी सेल हुई होगी? नहीं बच्चों, ये तो पूरे काउंटिंग पीरियड में सेल होती रही होगी, सेल होती रही होगी, सेल होती रही होगी। और मेरी बात समझे हैं? इसको पढ़ने का तरीका और इसको पढ़ने का तरीका जमीन आसमान में फर्क है। क्या है भैया? आप इधर आए, आपने कहा जी ये जो 30 इधर लिखा, इस सॉरी 60 आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और इसका मतलब दोनों में जमीन आसमान। क्या कौन समझाएगा, कौन बताएगा बच्चों, कौन बताएगा? इस क्लोजिंग लिखने का मतलब और ये 60 का मतलब कौन समझाएगा? जी जी बताएं। इसका नहीं ये तो रट्टा हो गया ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है साल के एंड पर इतना कैश बचा हुआ है। कुछ पहले पड़ा था पर खैर नहीं था, इतना आया बच्चों,
इतने का खर्चे हुए और ये कैश पड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमारे वाले साल में टोटल सेल इतनी है। क्या मेरी बात समझे हैं? एक्सपेंस के अकाउंट को भी ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे सेल के अकाउंट को पढ़ा आपने। कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट ले लें, रेंट एक्सपेंस, बच्चों आपने इसमें ये लिखना होता है जी हमारे वाले अकाउंटिंग पीरियड में या ईयर में इतना रेंट है जो एक्सपेंस बन चुका है, और जो क्लोजिंग में आपको नजर आ रहा होगा वो क्या होगा? ये टोटल है। क्या है बच्चों? इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या कंप्रीहेंसिव इनकम के साथ जो आप लफ्ज लिखते हैं, आप लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड या पीरियड एंडेड। इसमें पूरे साल की बातें मैंने लिख दी हैं आपको, और ये है टोटल। ये क्या है बच्चों? इसका टोटल। और जो कैश, लायबिलिटी, कैपिटल है, इसका होता है साल के एंड वाले दिन। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसे क्या कहते हैं? इस तारीख पर ये पोजीशन है हमारी, ये हालात हैं हमारे। और मेरी बात समझे हो? इसे कहते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये हालात हैं, ये हालात हैं, इतने के एसेट्स हैं, ये इस दिन पे खड़े होकर बताया जा रहा है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये होगी बच्चों। और एक होती है जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसको एक और नाम भी दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या बच्चों? परफॉर्मेंस, यानी पूरे अकाउंटिंग पीरियड की परफॉर्मेंस है ना, वो हमारी ये है। यानी पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हमने सेल कितने की और खर्चे अपने अपने लैदा। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? लिख, अपने पास लिख लें। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम स्लैश प्रॉफिट स्लैश लॉस। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम यानी शॉर्ट फॉर्म में एसओसीआई, कॉमा एसओसीआई, कॉमा एसओसीआई, कॉमा पी स्लैश एल स्टेटमेंट हमें पूरे अकाउंटिंग पीरियड की परफॉर्मेंस बताती है। हमें क्या करती है? बोलो शाबाश। पूरे अकाउंटिंग पीरियड की क्या बताती है? परफॉर्मेंस बताती है। 2 लाइन छोड़ के आगे लिखें, SOFP हमें किसी खास दिन की पोजीशन बताती है। SOFP हमें किसी खास दिन की पोजीशन बताती है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? SOFP हमें क्या बताती है? किसी खास दिन की, स्पेसिफिक डेट की क्या बताती है बच्चों? पोजीशन बताती है। चले जी एक और लॉजिक जरा बात गौर से सुनिएगा। यार मैं आपको कहता हूं जी, अभी आपने लिखा ना आपको परफॉर्मेंस कौन सी स्टेटमेंट बताती है? एसओसीआई। अगर आप इधर देखें बच्चों, इधर देखें जरा, बात सुनिएगा। अगर आप इसको ये पढ़ना शुरू कर दें, इस 60 रुपए को, कि ये सेल हमारी किस दिन हुई है? 31 दिसंबर 2024 पर। इसका तो मतलब ये होगा आप जो परफॉर्मेंस बता रहे हैं ये तो फिर आखिरी दिन बता रहे हैं। क्या मेरी बात समझे हैं? हालांकि आपने तो परफॉर्मेंस बतानी है पूरे अकाउंट। परफॉर्मेंस किसे कहते हैं? एंड पे जाके प्रॉफिट आया या लॉस आया। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझ आई है बच्चों आपको? इसलिए अगर इसके अंदर आप मिक्सिंग करने लगेंगे ना, ओपनिंग बैलेंस लिखने, इसका मतलब ये होगा इसके अंदर पिछले सालों की भी सेल्स लिखना शुरू कर दी आपने। हमें तो सिर्फ किसकी सेल चाहिए बताओ शाबाश? इस साल। इसलिए इसमें ओपनिंग नहीं आता। जो क्लोजिंग आएगा उसका मतलब फिर क्या होगा? जब ओपनिंग ने नहीं आना तो फिर इसका मतलब क्या होगा? बताओ ना भाई, कि यार इतनी हमने सेल की है अपने वाले काउंटिंग पीरियड में। अब ये जो सेल आपने की है ना, जो इनकम है या जो एक्सपेंस है, इसको अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग आपने नहीं बनाना, तो फिर क्या करना है? किताबों में तो आ रहा होगा, जब आपने जिस सॉफ्टवेयर में आपने काउंटिंग की होगी या मैनुअली जिस रजिस्टर पे आपने ये लिखा होगा, खाते शाते बनाए होंगे, उसके अंदर तो ये 60 रुपए आ रहे हैं। अगले काउंटिंग पीरियड नहीं कर रहे। अब क्या करें इसे? भाई खत्म करना है इसे। क्या करना है? अच्छा, इसको आपने खत्म कैसे किया? अगले काउंटिंग पीरियड को ट्रांसफर करके।
जब आप खत्म करेंगे ना, आप इंशाल्लाह आर्टिकल्स में जाएंगे, आप सॉफ्टवेयर्स देखेंगे, तब आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जब चीजों को देखेंगे ज्यादा आपकी चीजें क्या होंगी बच्चों, ज्यादा क्लियर होंगे आपके। इसको तो आपने खत्म कर दिया ना बच्चों, अगले काउंटिंग पीरियड को ट्रांसफर कर दिया है, वो इसको कैसे खत्म करना है? इसको मेरे चांद आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। किस में मेरे भाई? क्या मेरी बात समझ आती? क्या बात समझ आई है सर? बस बच्चों ने रट्टा लगाया होता है कि यार ये ना असल में इनकम और एक्सपेंस है, ये आर्ट। देखो जब आपने इंटरव्यू देने जाना है ना भाई फर्म्स में, तो अगले आपसे सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं यार बताओ ये जो इनकम है और एक्सपेंस है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग क्यों नहीं बनता? हाँ बनता सर, नहीं बनता। वो कहते हैं ये तो मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं बनता। वो कहता है सर नहीं बनता, हमने बस वो पढ़ा था बस इसलिए नहीं बनता। भाई इसकी पूरी दलील होती है। आपने कहना इसका जवाब ये होता है बच्चों, देखो आपने कहना सर असल में इसमें हम ओपनिंग का इंपैक्ट नहीं लेते, हम जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं वो क्या होती है जी, वो फॉर द ईयर एंडेड होती है या फॉर द पीरियड एंडेड होती है, उसमें अपने साल की बातें आती हैं। अगर हम ओपनिंग का इंपैक्ट लेने लग पड़े तो इसका मतलब तो आज तक की सेल है। क्या है? आज तक की सेल है। तो हम परफॉर्मेंस कैसे जानेंगे हमारे अकाउंटिंग पीरियड की क्या है, अच्छी है बुरी है? इसलिए परफॉर्मेंस को जांचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सिर्फ अपने वाले अकाउंटिंग पीरियड का इंपैक्ट लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आती है सर आपको? चले अब ट्रांसफर की एंट्रीज होती हैं, क्या होती हैं बच्चों? अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताया है कि ये अगले अकाउंटिंग पीरियड में इसको ट्रांसफर नहीं करना, तो फिर क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है। वो कैसे लेके जाना, इसमें इंशाल्लाह गुफ्तगू हम क्या करेंगे बच्चों, कल हम इंशाल्लाह प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे और एसओएफपी बनाना सीखेंगे और थोड़ी सी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन मेरा ख्याल शायद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों जी? होमवर्क यार ये क्वेश्चन नहीं आज आपने किया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 है, बस यही आपने जो मैंने करवाया बस वही करना है, अपनी तरफ से नहीं कुछ करना। क्वेश्चन नंबर 4 एंट्रीज कर लेना, ये बना लेना टी काउंट्स और ये आप ट्रायल बैलेंस बना लेना, बस और कुछ नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।